दोस्तों, एलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट भारत आने की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा देश की सुरक्षा को मोदी जी ने फिर एक बार खतरे में डाल दिया। फिर एक बार देश की सुरक्षा के साथ मोदी जी ने समझौता कर लिया। 140 करोड़ भारतीयों का डेटा अब खतरे में है। जिस मुकेश अंबानी ने स्टारलिंक इंटरनेट के खिलाफ मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी, आज उसी अंबानी ने जियो स्टारलिंक के साथ एक तरीके से मर्जर कर लिया। हामी उन्हें क्यों भरनी पड़ गई? मुकेश अंबानी को क्या डराया गया? आखिर इस खेल के पीछे का सच क्या है, समझाएंगे आगे आपको वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज के समय में ना डेटा सब कुछ है। जिसके पास डेटा है वो राजा है। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश की 140 करोड़ आम पब्लिक का पर्सनल प्रोफेशनल डेटा अगर अमेरिका के पास रिस्टोर हो जाए, अमेरिका के पास सेव हो जाता है, तो सोचिए सेफ्टी सिक्योरिटी पर कितना बड़ा खतरा होगा। अगर मोदी जी हमारी डेटा को प्रोटेक्ट ना करके 140 करोड़ भारतीयों का डेटा अमेरिकी कंपनी को दे देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, देश में नेटवर्क सेवा में एक बहुत बड़ा बदलाव या इंटरनेट सेवा में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे लेकर के बात करना बेहद जरूरी है। इसके पीछे की खेल को समझना जरूरी है। क्यों एलॉन मस्क की स्टारलिंक कनेक्शन भारत के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है, जिसे मोदी जी ने अब क्लीन चिट दे दी। दरअसल एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए डील कर लिया है या करने पर मजबूर हुआ है, क्योंकि इस डील के लिए मुकेश अंबानी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कई बार सरकार के साथ रिलायंस जियो इस पर बात भी किया था, क्योंकि इंडियन इंटरनेट मार्केट में स्टारलिंक की एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस जियो का होगा। और इसी के चलते कई मर्तबा मुकेश अंबानी ने सरकार से बात करने की कोशिश करी और इसका मुखालिफत की, लेकिन मोदी ने एलॉन मस्क को ही चुना, मुकेश अंबानी को नहीं। एलॉन मस्क और मोदी की मुलाकात के बाद इस बात पर मुहर लग गई थी कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट भारत में अब एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी के इस अमेरिकी दौरे ने इतना साफ कर दिया था कि साहिब की अब अमेरिकी सेठों के आगे नहीं चलने वाली है। एक ट्रंप, दूसरा एलॉन मस्क। तमाम गोदी मीडिया आपको स्टारलिंक के फायदे बताएंगे। फायदे हैं भी, इसे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करके फायदा करना दरअसल बेवकूफी है। और हमारी सरकार यही गलती लगातार करती चली जा रही है। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले स्टारलिंक इंटरनेट की भारत में एंट्री पर सरकार ने खुद रोक लगाई थी। सरकार की अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट फेल साबित हुई थी। सरकार ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट की एंट्री को मंजूरी क्यों नहीं दी थी? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड प्राइवेसी जो सबसे बड़ा कंसर्न का विषय रहा। दूसरा, इसका जो प्राइसिंग है, यानी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा प्राइसिंग इशू। तीसरा, लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री डूब जाएगी। इन तमाम कंसर्न को, रेड फ्लैग्स को गिनाते हुए सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी नहीं दी थी। अब थोड़ा फर्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे आपको शुरू में कहा था कि डेटा ही सब कुछ है, डेटा का ही खेल आजकल चल रहा है। आप देखते होंगे कि कोई पर्टिकुलर एक सेगमेंट के वीडियोस अगर आप 2-4 देख लेते हैं, तो उसी तरह की वीडियोस आपके फीड पर आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये तमाम सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे बिहेवियरल डेटा को स्टोर करती है। उसके साथ साथ आपका प्राइवेट डेटा, प्रोफेशनल डेटा, सब कुछ अब स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट में स्टोर होता जाएगा। मतलब किसी बड़ी कंपनी में अगर स्टारलिंक कनेक्शन लगाया जाए, तो उस कंपनी का A to Z डेटा एलॉन मस्क के पास रहेगा। ये डेटा सरकार
या फिर आप यूं कहें कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन भी स्टोर करते थे। सरकार के पास ये तमाम डेटा जो है स्टोर्ड है, जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया है, लेकिन एक लिमिट तक, एक सीमित तक। आपकी जानकारी आपके घर वालों के पास है तो चलिए ठीक है, लेकिन आपकी अधिक जानकारी अगर पड़ोसी जान जाए तो क्या वो सही है? जब से ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने, अमेरिकी प्रेसिडेंट बने, तब से भारत पर अमेरिका का भयंकर दबाव है। आए दिन डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर के हमारे प्रधानमंत्री मोदी को या फिर हमारे देश को आए दिन खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसे मौके पर ट्रंप का राइट हैंड इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का भारत में एंट्री या जियो के साथ डील सवालों के घेरे में है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, प्राइसिंग इश्यूज। ये सैटेलाइट इंटरनेट यानी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट हाई स्पीड वाली तो है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है। अभी घर में अगर आप कोई हाई स्पीड इंटरनेट लगाते हैं तो 700-800 रुपए की मंथली पैकेज में आपको 100 MBPS स्पीड वाली इंटरनेट मिल जाती है। अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, खास करके मुंबई, बैंगलोर में थोड़ी और महंगी है, लेकिन आप मान के चलिए कि 700 से 1000, 900, 950 तक ज्यादा से ज्यादा आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाती है। मंथली पैकेज की बात कर रही हूँ। लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मंथली पैकेज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मंथली पैकेज करीब 3000 के आसपास का है। बहुत ज्यादा महंगी है ये इंटरनेट। थर्ड पॉइंट, लोकल टेलीकॉम इंडस्ट्री को नुकसान। नवंबर 2024 में टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिख करके स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री पर मुकेश अंबानी ने नाराजगी जताई थी। मुकेश अंबानी ने ज्योतिरादित्य को सिंधिया को चिट्ठी लिखा था और कहा था कि इस स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट पर रोक लगाने की जरूरत है। उनका और एयरटेल के सुनील मित्तल का मानना था कि स्पेक्ट्रम का जो वितरण है वो नीलामी के जरिए किया जाना चाहिए, लेकिन स्टारलिंक के सीईओ इलॉन मस्क को ये नीलामी से वो बहुत इसे बहुत डिसलाइक करते हैं। उन्हें नीलामी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि सरकार डायरेक्ट मंजूरी दे दे, उसी से हम पूरा इंटरनेट चलाएंगे। लेकिन चाहे एयरटेल की बात करें, चाहे जियो की बात करें, ये तमाम कंपनियां चाह रही थी कि नहीं, नीलामी के जरिए किसी एक विशेष कंपनी को सबसे अधिक अधिकार दिया जाए। अभी ये मर्जर होने से कुछ महीने पहले ही मोदी सरकार ने ONGC की गैस चोरी के मामले में रिलायंस को 24,000 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया था। मतलब अब क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मोदी सरकार इलॉन मस्क की स्टारलिंक को भारत में एंट्री करवाना चाह रही थी, जिसका कहीं ना कहीं विरोध मुकेश अंबानी कर रहे थे, और उसके चलते अब हमने देखा कुछ समय पहले ही गैस चोरी के मामले में 24,000 करोड़ का नोटिस मुकेश अंबानी की कंपनी को सर्व किया गया। क्रोनोलॉजी आपके सामने है। 2+2=4 कैसे किया जा रहा है ये आप समझ रहे होंगे। क्यों जिस स्टारलिंक के खिलाफ मुकेश अंबानी थे, आज उन्होंने स्टारलिंक के साथ मर्जर कर लिया। क्योंकि इन तमाम रेड फ्लैग्स को देखते हुए सरकार ने जिस स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की इंडियन मार्केट में एंट्री पर रोक लगाई थी, आज उसे पूरी तरीके से हरी झंडी दिखाई गई। मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर है। इलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट भारत आने की बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे हम। देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अभी तक भारत में जो भी कंपनियां भारत में इंटरनेट सेवा दे रही थी, वो भारत के सैटेलाइट से सिग्नल लेकर देते थे। भारतीयों का डेटा देश में ही स्टोर होता था, देश में ही रहता था। पर इलॉन मस्क का खुद का सैटेलाइट है और स्टारलिंक इंटरनेट आने से 140 करोड़ भारतीयों का डेटा इलॉन मस्क के पास पहुंच जाएगा। और फिर वो डेटा किसको बेचेगा ये पता नहीं। मैंने आपसे कहा ना, जिसके पास डेटा है वो राजा है। भारतीय इंटरनेट सेवा बाहर बेस की है। जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक सेवा सैटेलाइट बेस्ड है, वायरलेस है। अब दोस्तों सोचिए, 140 करोड़ भारतीयों का डेटा अगर देश के बाहर जाए, अगर देश के बाहर से प्रोसेस हो, क्योंकि ये वायर्ड सिस्टम नहीं है, ये वायरलेस सिस्टम है और सैटेलाइट इलॉन मस्क का है। अब ऐसे में भारतीयों का डेटा
इंडियंस का डेटा जो है वो अगर बाहरी मुल्क से ऑपरेट हो तो सोचिए हमारी डेटा को कितना ज्यादा खतरा है। और इन तमाम खतरों को सबसे पहले सरकार ने ही गिनाया था, लेकिन आज ट्रंप के आगे, इलॉन मस्क के आगे मोदी जी जिस तरीके से नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को ही पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस एंगल से देख रहे हैं, किस तरीके से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और याद रखिएगा, ये स्टारलिंक सैटेलाइट जो है इसकी वाकई बड़ी कीमत देश आने वाले समय में चुकाएगा, हम आप चुकाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।